दोस्तों, अगाहे बगाहे आप सुनते होंगे कि कुछ पंडे पुजारी, कुछ देश के कट्टर हिंदू लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और सरकार भी उधर कदम करके चल पड़ी है। शायद हमने वीडियो में कई बार ऐसा कहा है और हिंदू समाज के साथ अपने को चलने के लिए विवश किया है। अक्सर मैंने कहा है कि हम देश में जो कट्टर मुस्लिम हैं उनके साथ हमारा गुजारा नहीं हो सकता है, हम हिंदुओं के साथ रह लेंगे। लेकिन होता यह है कि आज भी सवर्ण हिंदुओं के जो है मानसिकता कहीं न कहीं उजागर होती रहती है और उनका बस नहीं चलता है यस्सी की एक एक सांस को छीन ले। इसमें कोई दो राय, बिल्कुल सच बात है। और एक बहुत पुरानी घटना है, हम उसको जनवरी के आसपास की है, उस घटना को हम लेकर के आए हैं। हिंदू राष्ट्र बनने के लिए जो है सरकार सोच रही है, यहाँ के दिग्गज लोग सोच रहे हैं, पंडे पुजारी सोच रहे हैं, यहाँ जो सवर्ण हिंदू हैं वो सोच रहे हैं और सोच सिर्फ इसलिए रहे हैं कि दलितों को, शूद्रों को मटियामेट करना। और देखने में ऐसा लगता है कि नहीं, मुसलमानों के खबीसपन को तोड़ रहे हैं, तो ये सेवन ऐसा लगता है नाटकबाजी हो रही है। खैर, ये हमारी अपनी सोच है, हो सकता है हमारे विचारों से आप इत्तेफाक रखते हो या न रखते हो, मैं इस विषय में नहीं कह सकता हूँ। तो आइए, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता है तो इसमें दलितों की स्थिति क्या होगी, एक बानगी। हमने पहले कहा था कि यह पुरानी घटना है और आज हम इस पर बना रहे हैं। मंदिर जाने पर अनुसूचित जात के युवक को रात भर जलती लकड़ी से पीटा। और यह उत्तरकाशी में 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। वैनाल गांव निवासी आयुष 22 वर्षीय पुत्र अतरलाल मोरी थाने क्षेत्र के सालारा गांव मंदिर प्रवेश करने पर एक यस्सी युवक को बंधक बना लिया और रात भर जलती लकड़ियों से पीटा है। सुबह जब युवक की आंखें खुलती हैं तो अपने को निर्वस्त्र पाता है। मैं कोशिश करूंगा, अगर तस्वीर मिल जाएगी तो हम थंबनेल में लगाएंगे। घर वाले जाते हैं, उसको उठा अस्पताल में भर्ती करते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तो 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाती है। आखिर सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी देर के लिए अगर 3-4 यस्सी युवक या आदमी किसी हाई कास्ट को इस तरह से मारे तो अभी उसका घर गिरा दिया जाएगा। लेकिन ये भी अब आपको बता दें, अभी एक घटना जल्दी में आई। कभी ठाकुरों ने जो है दलितों के काम को, जुलूस को रोका था, नहीं निकलने दिया था। और अभी किसी धार्मिक उत्सव में जब ठाकुर लोग वो जुलूस दलितों के मोहल्ले से निकाल रहे थे तो दलित उग्र हो गए। पुलिस आई, वहां के लोग मरने जीने के लिए तैयार हो गया और रोक दिया। कहा इन्होंने किया था, हम नहीं करेंगे। तो सवर्णों से कहना चाहते हैं, अगर तुम कहीं किसी कोने में जो बुद्धिजीवी हैं, हम लोगों को हिंदू मानते हैं, तो जब सवर्ण और दलितों की या शूद्रों को और सवर्णों से युद्ध होगा तो नाश ये मत समझो नहीं शूद्रों का ही होगा, ये दलितों का होगा, आदिवासियों का होगा। अगर हमारे 4 इंच पैर कटेंगे तो तुम्हारे भी 2 इंच कटेंगे। अगर ये उतर आए तो रास्ता भी ढूंढने में नहीं मिलेगा। और जिस हिंदू की कल्पना करते हो वो हिंदू जो है किस गुफा में छुपेगा जाकर के, हम आपसे पूछना चाहते हैं। अभी वक्त है। हम कई वीडियो में बता चुके हैं कि हम मुसलमानी शासन में मेरे जैसे लोगों का रहना दूभर होगा, क्योंकि मैं नास्तिक आदमी हूं और इस्लाम में नास्तिक लोगों के लिए जीने का कोई हक नहीं है।
हम इसलिए ये बात बोला करते हैं। और हम किसी भी धर्म में, कोई भी धर्म हो धरती पर का, उसमें अगर बुराई है तो मैं बुराई करूंगा और मरते दम तक बुराई करूंगा। अब इसमें कोई समझौता नहीं करूंगा। और कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें अंधविश्वास ना हो। बिल्कुल कोई भी धर्म धरती पर ऐसा नहीं जिसमें अंधविश्वास ना हो। तो हम जो सवर्ण हिंदू हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुम किस हिंदू की कल्पना करो। ये बानगी देखिए, उसको इतना मारा कि उसकी जान शायद मरा समझ करके छोड़ गए होंगे। लेकिन जो मेहनती आदमी है उसकी जान भी इतनी आसानी से नहीं जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है, घर वाले उसको ढूंढते हैं तो पता चला कि वो उसके शरीर पर एक कपड़े भी ना हो, जली हुई लकड़ियों से पिटाई महसूस हुई थी। जूता, लात, घूंसा, जली लकड़ी, डंडे। तो ये तुम्हारी ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हो। और कहीं तुम्हारी हिंदू राष्ट्र की कल्पना इस देश को जो है दुश्मनों को न सौंप दे कहीं जाकर के। तुम लोगों के खबीसपन की वजह से यही लगता है कि नहीं, क्यों ना हम सब लोग इस्लाम में धर्म ग्रहण कर ले। क्योंकि तुम मानोगे नहीं, तुमको मुसलमानों को गुलामी पसंद है, मुगलों की गुलामी पसंद है, लेकिन तुमको किसी रूप में दलित लोग नहीं पसंद है, आदिवासी लोग पसंद नहीं, तुमको शूद्र नहीं पसंद है। विवेचना सीओ ऑपरेशन को सौंपी गई थी। आपको बताया नहीं, पुरानी घटना है। आयुष ने बताया 9 जनवरी शाम गांव के कंवल मंदिर में दर्शन करने गया था। वहीं लोगों ने पकड़ लिया। मंदिर के बाहर जब उसको होश आया तो शरीर पर एक कपड़े नहीं थे, वो निर्वस्त्र था। आयुष ने बताया सवर्णों ने मंदिर प्रवेश करने पर जो है पीटा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये दलित लोगों को समझ में नहीं आता। अगर ये ऐसे ही दलित न होते, ऐसे ही शूद्र न होते, अरे ये ऐसे ही हरामी न होते, ये समाज के लिए कोड है, ये अपनी जात के लिए कोड है, अपने परिवार के लिए कोड है। अरे क्यों मंदिर जाते हो, क्यों मस्जिद जाते हो, क्यों गुरुद्वारा जाते हो, क्यों चर्च जाते हो? समझ में नहीं आता तुम्हारी। जाओ लो प्रसाद, तोड़वाओ हड्डी ऐसे ही। क्यों तुमको मंदिर के भगवान बहुत भले लगते हैं ना। तो 200 साथियों, इनमें से कुछ पकड़े गए हैं, जिनमें गांव के जसवीर सिंह, ईश्वर, आशीष, चैन सिंह व भगवान, 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट हुई थी। 5 पकड़े गए हैं। अब उनके साथ पुलिस जैसे नहीं कि किसी वीआईपी को ट्रीट करती, पुलिस आए होंगे, चलो भैया, चलो भाई, चलो भाई, और हंसते खेलते उनके साथ जा रहे हैं। अरे भाई क्या खाओगे दरोगा जी, क्या खाओगे पुलिस जी, भाई भाई लाओ इनको रसगुल्ला खिलाओ, इनको मेवा खिलाओ, इनको ये खिलाओ। हाँ क्या करें, बैठो बैठो भैया बैठो। हाँ हाँ बताओ, कोल्ड ड्रिंक ले आओ भाई, और क्या खाना, भूख लगी है, किस होटल से खाना मंगाएं, घर से मंगवा दें, चलो लो घर से खाना खाओ, बैठो बैठो। रात हवालात में गुजारें, अरे हवालात में कैसे, देखो कागज़ बना रहे हैं तुम्हारे लिए, और यही मच्छरदानी लगवाते हैं, यहीं कूलर लगवाते हैं, और इन्हें एसी वाला कमरा है ना, उसमें सब लोग लेटो आराम से। देखो जहाँ तक हो जाए, अभी अरेस्ट किया है और कोई बहाना बनता है छोड़ देंगे, आराम करो। इन सालों को ऐसे ठोको। ये पुलिस की प्रक्रिया चलती है। वो बेचारा अस्पताल में भर्ती हुआ, कब से उसकी छुट्टी हुई, ये पुराना है। ये एक वानगी के तौर पर हम पेश करें। क्या सवर्ण जो है ऐसे ही हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं? आप भूल न करें, एक और घटना याद आ गई, ये राजस्थान की है। घोड़ी पर चढ़ने के लिए बारात दरवाजे से निकालना जो है गाजे बाजे के साथ सवर्णों ने मना कर दिया, और दूल्हे ने क्या किया, चंद्रशेखर की तस्वीर मढ़ी हुई हाथ में ले करके और उन्हीं के दरवाजे से गुजरते हैं, और उसमें भीम आर्मी के भी लोग शामिल होते हैं। तुम्हारी टट्टी ढीली हो गई। तो ऐसा ना करो कि नहीं जो है हिंदू ही हिंदू का जो है दुश्मन बन जाए। और अब ये भी ना सोचो कि मनुस्मृति वाला शासन आएगा।
अरे जब ये समाज लड़ने मरने पर आ जाएगा तो इनके पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, लेकिन तुमको भी वैसा ही कर देंगे। और फायदा किसका होगा? जो जो ईगल की तरह झपट्टा मारा बैठने में, फायदा उनको होगा। लेकिन तुमको उनको गुलामी पसंद है, मुसलमानों की गुलामी तुमको पसंद है। फिर तुम्हारे मंदिर टूटेंगे, फिर तुम्हारी बहन बेटियां उठा ले जाएंगे। ये तुम ऐसा कर रहे हो। और आज प्यार से लिए जा रहे हैं, छल कपट करके ले जा रहे हैं। इनका सतत निरंतर ये प्रयास चलता रहा है। तो ये हिंदू राष्ट्र की एक वानगी मैंने दी है कि दलितों की हिंदू राष्ट्र बनने में ये स्थिति होगी। और हो सकता है इसके विपरीत हो जाए, खून खराबे के लिए उतर आए, तब कहां जाओगे? कमेरा तो यही लोग हैं। अरे दौड़ लगाएंगे तो 4 कोस पर पानी नहीं पिएंगे और तुम 2 कदम भी दौड़ नहीं पाओगे। तलवारें चलें, चाकू चलें, और चर्बी वाले स्थान पर कैसे चाकू चलते हैं आप भी जानते हो। वो तो मांस और हड्डी पर रुकती है चाकू, और जिससे चर्बी ज़्यादा हो तो चाकू कैसे चलेगी? मक्खन जैसे चाकू चलेगी। तो तुम भी कटोगे, ये भी कटेंगे। तो अगर हो सके तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, ये यसियों पर जुल्म करना बंद करो, बंद करो उनकी बहन बेटियों के साथ जुल्म करना। नहीं, 2 की लड़ाई में तीसरा फायदा उठाता है। जो भी हिंदुओं का गुर्गा सुन रहा हो, ये देख रहा हो, सुन रहा हो हमारी बातों को, अच्छी तरह सोच ले, समझ ले। बस इसी के साथ ही जो है हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।